गाइस, क्या हाल चाल आप सभी की। स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। मैं लेके आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कॉमिक पर मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। लाइक बहुत सारी कॉमिक्स पे व्यूज़ आते हैं बट इस पे नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं ये कॉमिक को भी कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। सिंपल सी बात है। तो ये लास्ट कॉमिक का एपिसोड 3 है, मतलब ये चैप्टर 3 है। इसके बाद से ये कॉमिक नहीं एक्सप्लेन करूँगा। रीज़न तो पता है, तो यार स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग के एपिसोड में जो हमारे लीकी या दोस्त रहते हैं वो कहते हैं कि बैठे रहना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, मुझे तो रिलैक्स ज़्यादा लगता है जब मैं खड़ा रहता हूँ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो कहते हैं कि हाँ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो कहते हैं यार ठीक है, वो तुम पे जचता है। उसके बाद यहाँ पे वो लड़का एक रहता है, वो कहता है कि हाँ, वो जो बंदा है हमारे लिए बोल रहा है, हमारे हक के लिए लड़ रहा है, सच में ये आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। और नीली एक अच्छा पर्सन लग रहा है मुझे। फिर हमें 6 जन दिखाए जाते हैं जो कि रहते हैं। वो कहते हैं कि ये ब्रदर्स, ऐसा नहीं लगता, हमें कुछ बुरा नहीं लग रहा है, हम अच्छी टीम बनने वाले हैं। इसके बाद हमारा चौथा चैप्टर का नाम रहता है मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। यहाँ पे जो टीचर रहती है जेंगजुई, वो कहती है वो ठीक है, तो अब हम अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं। वो कहती है हमारा जो रिज़ल्ट है सोल फोर्स का वो आ चुका है और हम स्टूडेंट्स को भी वो सब बताने वाले हैं। यहाँ पे वो लड़की रह कहती है, वो कहती है जेंगजुई, निंगर, दोनों के पास ग्रीन सोल रियम है और उनका सोल फोर्स है 78। वो कहती है येजुइन जो है उसका सियान सोल रियम है जिसका सोल फोर्स है 86। यहाँ पे वो कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन डैम। वो कहते हैं कि ये लोग ने 1 स्टार ब्रोंज पा लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा नीली बोलता है हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे जो भी बच्चे रहते हैं वो कहते हैं वाओ, सियान रियल सोल ऑफ 86, ये बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि हमारे क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे आए हैं, ऐसा लग रहा है वो अपने लेजेंड रैंक पर्स करेंगे अपने फ्यूचर में। वो जियाओ जिंगा को देखते हैं। यहाँ पे वो उसको देख के कहते हैं ये किसी पहली चाइल्ड है जो जियाओ फैमिली से है और इसके पास 7 फैमिली है। इसके हर एक स्कूल स्टार्ट होता है बहुत अच्छे से। और ये जुइन, वो कहते कि ग्लोरी सिटी के पहले ये बहुत ही सिल्वर रैंड डायमंड पे पहुंच गई थी और इसने रियोजुन के साथ बहुत अच्छा ट्विन स्टार बना लिया था। उसके बाद वो कहती है कि उसको अपना फेवर नहीं चाहिए था, उसको मेजर फैमिलीज़ का फेवर नहीं चाहता था। तो इसलिए वो जो है सियोन इंगर को कहते थे कि शादी कर लो सेक्रेट फैमिली वाले से और सेन्यू से शादी कर लो, सेन्यू के बड़े भाई से। लेकिन वो इससे नहीं अच्छी लगती थी। उसके बाद वो चले जाती ब्लैक डेविल फॉरेस्ट में और वो वापस कभी नहीं आती है। ये आगे की बात ही बता रहे थे। नीली कहते हैं कि वैसे भी फाइटर और डायमंड स्पिरिट ये जो है 2 मंथ के टाइम पे होते हैं। वो कहता है अगर मैं एक भी बार चांस मेरे को वापस मिला तो मैं इसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। यहाँ पे जो टीचर रहती है वो कहती है कि अब मेरी आशा है कि कुछ और लोग भी बनते हैं जो 1 स्टार ब्रोंज रैंक पे पहुँच जाएंगे, जो कि डायमंड स्पिरिचुअलिस्ट रहेंगे। वो कहते हैं कि ये दोनों साथ एक साथ बन सकते हैं, होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट तुम पे प्राउड करेगा। उसके बाद यहाँ पे नीली जो है, नीली का एक दोस्त रहता है, वो कहता है कि वाह, एक बार हम लोग अपने फाइटर की स्ट्रेंथ पकड़ ले और डायमंड स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है। वो कहता है कि हमें उन लोग को कहा गया 1 स्टार ब्रोंज और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत सारे पीपल लोग भी अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि पेड़ को तोड़ना उसके अपने हाथ की मदद से, वो भी सिंगल पंच में। वो कहता है कि ये तुम्हें बनाता है ब्रोंज रैंक फाइटर और तुम्हें दम रखता है कि 100 किलो का तुम रॉक उठा सको। उसके बाद यहाँ पे जो एक लड़की रहती है वो कहती है पीपल विथ ऑरेंज, जो ऑरेंज पीपल के रहते हैं वो येलो सीरियल के, वो ज़्यादा ट्रेनिंग पे सोर्स करते हैं क्योंकि उनकी सोल फोर्स ज़्यादा रहती है। वो कहते हैं कि और ग्रीन और सैल सोल के जो बंदे रहते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट बंदे माने जाते हैं। यहाँ पे वो अपने को कहते हैं और हम लोग डायमंड स्पिरिचुअल है तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा सोल फोर्स को डिवाइड करने में। और सोल फोर्स 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सियान, एजोरे एंड इंडिगो। एक एवरेज सा बंदा जो है कि लाल सीरम अवेयर करते हैं, अगर उसको डायमंड स्पिरिचुअल बनना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। यहाँ पे वो जो नीली का दोस्त, यहाँ पे जो यूजुन का भाई रहता है जो कि दोस्त, वो कहते हैं कि ये हमारे लिए इजी है क्योंकि हम लोग 1000 महीने में ही अपना कर लेते हैं और अभी हम तो मैं टेस्ट के लिए रुका हूँ। वो कहता है कि मैं सेक्रेट फैमिली का मेंबर हूँ, इसलिए मुझे पहले से बचपन से ही मुझे एलेक्सर मिला है और अपनी लिमिट को सरपास करने का ताकत मिला है। वो कहता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है जो कि वो 1 स्टार को ब्रोंज को आधे साल में कर सकता है और वो रहता है, वो कहता है कि वो ऑफिशियल फाइटर और डायमंड स्पिरिचुअल क्लास है। वो अपने मन में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये इजी है 1 स्टार ब्रोंज बनने के लिए? रेड सोल्डियम, एक रेड सोल्डियम का बंदा
इतना बड़ा अचीवमेंट कहाँ से ला सकता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ हूँ वर्थ। वो नीली को कहता है कि नीली तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरी आंटी के साथ बैट लगा रहे हो, कि तुम सही में A1 स्टार प्रॉन्स रैंक बन सकते हो, वो भी 2 महीने में। देख क्या बकवास है। इसके बाद वो कहता है कि ओ 2 महीने में, हाँ मैं कर लूँगा। यहाँ पे जो सेंसुई रहती है वो कहती है कि हाँ, अगर तुम ऐसे क्लाइम कर रहे हो कि तुम रीच कर लोगे ब्रॉन्ज स्टार को सिर्फ 2 महीने में, तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर होते हो। यहाँ पे उसका दोस्त जो रहता है वो कहता है नीली क्या तुम येजुन को लाइक करते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ। तो वो कहता है कि यूजिन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और तुम मेरा भाई हो, इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं भाई होने के नाते तुम्हें बता देता हूँ येजुन जो है वो बहुत बड़ी नोबल है और हम उसके कोई मुकाबले नहीं है। वहाँ पे नीली का एक दोस्त कहता है, वो कहता है कि तुम दोनों, तुम्हें क्या लगता है ये सच्ची है। ये जो एक सुपर जीनियस साइंस और रियम की बंदी है और वो जल्द ही A1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक डायमंड स्पिरिचुअस चल देगी। और मैं मानता हूँ कि 2 महीने में हम लोग वही ऑफिशियल डायमंड स्पिरिचुअल क्लास में जा सकते हैं, वो भी इसके बाद। क्या बात कर रहे हो, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे वो लोग इसका अपना मुंह बना के कहते हैं। वो कहते हैं कि क्या पता तुम्हें याद रखे अभी ना, वो भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नफ़रत करता हूँ। यहाँ पे मोस्ट ऑफ नोबल जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है अपनी थिंकिंग करते हैं आफ्टर गर्ल्स। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कर लोगे। तुम्हें एक काम करना चाहिए, तुम्हें नोबल्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम मजाक कर रहे हो, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा वर्किंग करता हूँ अपने हार्ड के लिए, मैं ट्रेनिंग में बहुत मस्ती करता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर और कड़ी मेहनत करता हूँ। और मैं ज़्यादातर जो सोचता हूँ और वो मैं सिर्फ आधे दिन अपने गर्ल्स के बारे में सोचता हूँ। वो कहता है कि गुड हेवेंस, अच्छी जन्नत। वो कहते हैं कि कौन से ऐसे पीपल रहेंगे जो मेरे साथ इन्वॉल्व होना चाहेंगे। यहाँ पे उसको कोई कुछ नहीं कहता है। वो कहता है नीली, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें हार मानना चाहिए और अपने फोकस करना चाहिए अपना ट्रेनिंग पर। यहाँ पे नीली कहते हैं तुम टेंशन मत ले लो, मैं ये सबसे अवेयर हूँ। वो कहता है कि ठीक है, तुम कुछ भी करो, हम तुम्हें सपोर्ट करने वाले हैं। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात, वो अपने मन में कहता है थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू, मैं कहना चाहता है कि क्या पता हम अपना जो गोल है उसको अकम्प्लिश कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों को स्ट्रॉन्गेस्ट डायमंड स्पिरिटशिप बना लूँगा, डूजे लोबेओ। यहाँ पे जो डूजे रहते हैं वो कहते हैं कि ओह मैंने एक बात तो भूल गया, उसे भूल जाओ। रेड सोल रियलम जो है वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं एक्सिलर और एक फाइटर का इशू नहीं है। वो कहता है कि लेकिन एक डायमंड स्पिरिचुअलिस्ट बनना बहुत ज़्यादा हार्ड है। वो कहता है कि एक बैटलफील्ड पे लेजेंड रैंक का डायमंड फाइटर भी वर्थ नहीं करता है। ब्लैक को रैंक डायमंड जो है वो उसको मार देते हैं। तुम्हें पता रहना चाहिए जो स्पिरिचुअलिस्ट है, डायमंड स्पिरिचुअलिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है कॉम्बैट फोर्स में। और हमारा फाइटर बनने का मकसद ही क्या है, हम उससे क्या कर सकते हैं। जितना तुम ऊपर जाओगे उतना तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और फाइटर इतने जल्दी मैच नहीं कर पाते एक स्पिरिचुअल डायमंड से, वो भी सेम रैंक पे। वो कहता है कि मैं तो सेटिस्फाई हूँ अगर मैं गोल्ड रैंक तक भी पहुँच गया, मुझे लेजेंड रैंक का फाइटर नहीं बनना है। यहाँ पे वो कहता है कि यार रेड सोम तो क्या हुआ, मैं भी एक रेड स्लोम हूँ। वो कहता है नीली, तुम्हें लगता है कि ये सब तुम मेथड से तुम सोलफोर्स को अपने लेवल को राइज कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ। वो कहता है कि देखो जब तुम मेरी बात सुनो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें काफ़ी पावरफुल डायमंड स्पिरिचुअल बन जाओगे। यहाँ पे कहता है कि क्या पीछे हटना, कभी नहीं, हम अपनी बहुत ताकत लगाएंगे। और वो कहता है कि अगर मैं एक बार डायमंड स्पिरिट बन गया तो मैं अपने बाप से मार नहीं खाऊंगा जो मुझे हरदम मारता है। उसके बाद वो कहता है कि एक डायमंड स्पिरिचुअल बनने के लिए तुम इतने चिंता क्यों, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, हम इसको नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें बस बहुत सारा पैसा चाहिए। क्या कहते हैं, क्या पैसा, अगर मैं एक बार डायमंड स्पिरिचुअल बन गया तो मैं बहुत कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ और कर भी सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ और ये सकता है कि मेरी प्रॉब्लम को बहुत सारे सॉल्व कर दो। तो ये मनी है, आहा। वो कहता है कि तब तो ये ऐसे मैंने 2000 स्पिरिट कॉइन्स जमा किए हैं जो मैंने सेव किए हैं, अमाउंटिंग टू अ कॉर्नर्स, ये फैमिली एक्सपेंसेस है। तो कहता है कि क्या है। वो कहता है कि व्हाट, सिर्फ 2000 स्पिरिट्स। बोलते हैं कि नहीं ये कम, ये बहुत कम है। वो कहता है कि तुम्हें एटलीस्ट मिलियंस ऑफ डायमंड स्पिरिट्स कॉइन चाहिए। वो कहता है कि क्या डायमंड स्पिरिट कॉइन। वो कहता है कि नहीं, शायद से 10 ऑफ मिलियंस डायमंड स्पिरिट्स कॉइन। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो या ख़त्म हो गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी रहेगी। और हाँ, ये मेरा लास्ट वीडियो था
बिकॉज वेव तो कुछ नहीं आ रहे। मैं कुछ न्यू दूसरा कॉमिक एक्सप्लेन करूँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।